ये वाकई एक ऐसी गाड़ी है कि जो लग्जरी को रीडिफाइन कर रही है। पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये 5 स्टार होटल ऑन व्हील है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और मैं मेहरान नासिर हूँ। आज जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ ये वाकई एक ऐसी गाड़ी है कि जो लग्जरी को रीडिफाइन कर रही है और इसको ज़ीकर 009 के नाम से जाना जाता है। एंड अगेन ये एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है कि जिसे आप ऑल इलेक्ट्रिक लेमोजिन वैन भी कह सकते हैं। और ये एक ऐसी एमपीवी है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये 5 स्टार होटल ऑन व्हील है। यानी अगर आप देखें तो इसके अंदर जो जिस तरह से इसका डिज़ाइन फिलॉसफी है, इसके अंदर जो चीज़ें इसके अंदर जो फीचर है वो वाकई लग्जरी को डिफाइन कर रहे होते हैं। और अगर हम इसके पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं तो ये 536 जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही है और इसके साथ जो ये न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो 686 के करीब कर रही है। एंड अगेन जब इतनी मैसिव पावर फिगर्स एक एमपीवी के साथ आ रही हैं तो इसका 0 to 100 जो है वो सिर्फ 4.5 सेकंड के अंदर जो है ये 0 to 100 कवर कर लेती है। एंड अगेन ये एक मैसिव नंबर है। अगर आप इसको देखें तो एक एमपीवी कैटेगरी के अंदर इस तरह की गाड़ी के लिए तो ये वाकई है। और ये सिर्फ इसकी पावर फिगर्स के एतबार से अगर आप इसको देखें तो वो भी जो है वो वाकई एक जो है ना शॉकिंग है। लेकिन इसके अंदर जिस तरह से लग्जरी को डिफाइन किया गया है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं। ये ऑल व्हील ड्राइव डुअल मीटर वाली एक व्हीकल है और इसके अंदर अगर बैटरी पैक की बात की जाती है तो एक चाइनीज कंपनी CATL का क्लीन बैटरी पैक जो कि 116 किलोवाट आवर का है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया और जिससे ये एक बड़ा तो जरूर होता है लेकिन इसके अंदर एक एडवांस कूलिंग सिस्टम भी आता है जिससे आपकी गाड़ी जो है वो हीट अप नहीं होती और वो सारे मामले भी इसके साथ चलते हैं। लेकिन अगेन अगर इसकी हम रेंज की बात करते हैं तो वो बड़ी एक मैसिव और इंप्रेसिव नंबर है। यानी ये आपको 580 किलोमीटर की रेंज भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो रेंज एंग्जाइटी वाला भी मसला जो यहाँ पे खत्म हो जाता है। यानी अगर आप इतनी बड़ी एमपीवी को लेके लॉन्ग रूट्स के ऊपर निकल रहे हैं एंड अगेन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक रेंज एंग्जाइटी होती है तो वो रेंज एंग्जाइटी भी यहाँ पे खत्म होगी। एंड अगेन अगर हम इसकी चार्जिंग को भी देखें तो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यानी आप 10 to 80% अगर चार्ज करना चाहते हो तो ये विद इन 12 मिनट जो है वो आपको 10 to 80% के ऊपर जो है वो चार्ज हो जाएगा। सो फ्रंट की अगर बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर आप इसकी ग्रिल को देखें तो ये एक इल्यूमिनेटेड ग्रिल क्रिस्टल स्टाइल के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड अगेन ये काफी खूबसूरत और मैसिव लग रही है। नीचे अगर आप आएंगे तो ये लिटरली गाड़ी जो है ना वो उसमें शशकियत है। फिर यहाँ पे अगर आप आएंगे तो नीचे ये आपके ऊपर DRLs हैं। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटेड मैट्रिक्स स्टाइल में हेडलैम्प्स आ जाते हैं और यहाँ पे भी जो है वो आपको एक क्रोम की गार्निश है। फिर नीचे भी अगर आप देखें तो एक सॉर्ट ऑफ क्रोम की आपको यहाँ पे गार्निश भी देखने को मिलेगी। जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो इसका जो वेलकम करने का स्टाइल है ना वो भी एक रॉयल स्टाइल के अंदर ही आपको लगता है और ऐसे लगता है कि कोई लग्जरी की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे भी दी जा रही है। अगर मैं लेट्स सपोज इसको यूं अनलॉक करता हूँ तो आप इसको अनलॉक करने के ऊपर देखेंगे एक खास स्टाइल के अंदर जो है वो इसके DRL जो है वो एक ब्लिंक करते हैं और फिर ये इस तरह से जो है वो आपको वेलकम करते हैं और उसके साथ एक साउंड भी जो है वो ये गाड़ी जो है वो प्रोड्यूस करती है और आपको लगता है कि आप बाकी जो है वो किसी 5 स्टार होटल के अंदर जो है ना वो इन होने जा रहे हैं। स्टार लाइट स्टाइल के अंदर जो है ना रिम देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर क्रोम एंड ब्लैक यानी डुअल टोन के अंदर है। एंड अगेन काफी खूबसूरत लग रहा है। यानी रोड पे चलती हुई अपना आप दिखा रही होती है। और ये इसके अंदर जो रिम का साइज है वो 19 इंच का है जो कि इस कैटेगरी के अंदर ठीक है और अगेन अच्छा लगता है। यहाँ पे भी अगर आप आएंगे तो उस गाड़ी के अंदर आपको कैमरास बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे भी आपके पास कैमरा है, यहाँ पे भी कैमरा है और इसके साइड व्यू मिरर के ऊपर भी कैमरा है। इसके अंदर आपको जो है वो साइड इंडिकेटर भी मिल जाता है। फिर अगर आप इसके डोर के ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो आपको जो है क्रोम स्टाइल के अंदर जो है वो गार्निश है और वो भी एक अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो इसकी यहाँ पे आपको एक ट्रैक्टर लाइन जो है वो थोड़ी सी जो है वो नीचे एंड तक जाती हुई दिखाई देगी। फिर नीचे आपको क्रोम की जो है वो एक गार्निश भी जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। और इसके अगर आप इस पिलर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी जो है वो आपको क्रोम एंड ब्लैक, तो ब्लैक एंड क्रोम का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। मैसिव किस्म की आपको जो है वो रेयर टेल लाइट देखने को मिल रही है जो कि आपके ट्रंक को कंटिन्यू करते हुए थ्रू एंड थ्रू एक फेंडर से दूसरे फेंडर तक जाती है। एंड इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पे आपको स्टाइल देखने को मिल रहा है डे लाइट का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा कमाल का 009 की ब्रांडिंग है, ज़ीकर की ब्रांडिंग है। और इन लाइट्स के अंदर भी जो है वो आपको यहाँ पे एक ज़ीकर का लोगो मिल जाता है, आपको बैक व्यू कैमरा मिल जाता है, हाई माउंट ब्रेक लैंप मिल जाता है
इसके अंदर कंसील्ड वाइपर है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास कैमरा है। एंड अगेन अगर आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है वो हिडन एक बम्पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर भी एक बारीक सी जो है वो क्रोम की पट्टी यहाँ पे लगी हुई है। इसके अगर हम ट्रंक को ओपन करना चाहें तो ट्रंक को ओपन करने के लिए जो है वो मुझे लगता है कि यहीं पे इसका जो है वो एक बटन, इससे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। बट अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इस तरह से जो है ऑटो टेल गेट है और एक 6 सीटर गाड़ी होने की वजह से भी अगर आप देखें तो फिर भी इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी एक स्पेस है। और मैं अगर देखूं तो इस MPV के अंदर इजीली मैं बैठ के जो है वो जा सकता हूँ। सो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक लैंप मिल जाता है। इसी तरह से आपके पास पावर सॉकेट है, यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर नीचे देखते हैं तो हमारे पास चंद रिफ्लेक्टर और दीगर चीज़ें हैं। और अगर आप इनको जो है वो स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन सीट्स को जो है वो फोल्ड भी यूँ कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह से भी फोल्डिंग की ऑप्शन है और आप इस तरह से भी यानी इसको जहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर बटन प्रेस करूँगा तो भी ये इस तरह से जो है वो बंद हो जाएगी। सो अगेन अब इस गाड़ी के अंदर जो और बड़े मज़े के फीचर्स हैं, जैसे ही अगर आप इसकी साइड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इसकी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगी। इसको अगर आप यूँ एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से स्लाइड होकर चले जाएगा और आपके पास यहाँ पे दोनों चार्जिंग पोर्ट है वो भी मौजूद है। एंड अगेन अगर आप इसको यूँ प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से बैक चले जाएगी। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो आपके पास सॉफ्ट ओपन एंड क्लोज वाला मैकेनिज्म है डोर्स के अंदर, यानी आप इसको रिमोट से भी कर सकते हैं। फिर ये है कि ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक डोर स्लाइड है तो ये खुद ही जो है वो ओपन एंड क्लोज भी होते हैं। बट अगर हम अब इसकी इंटीरियर की जानब चलें तो वो जो है वो वाकई कुछ चीज़ें हैं उसमें देखने वाली। इसके इंटीरियर के अंदर जाते हैं तो इंटीरियर भी जो है वो भी किसी शाहकार से हमें यहाँ पे कम नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि एक मूविंग सूट है और कैबिन के अंदर जो है वो नापा लेदर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से सॉफ्ट एम्बियंस है, एल्केंटारा की हेडलाइंस है यहाँ पे। एंड अगेन वो काफ़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो लाइटनिंग डबल लेड साउंड इंसुलेशन है और एक अल्ट्रा क्वाइट इन्वायरमेंट जो है वो आपको यहाँ पे फील होता है। और इसके अंदर अगर मैं इसके यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे भी लाइट नज़र आ रही होगी। क्रोम फिनिश के अंदर जो है इसके डोर हैंडल है। नीचे अगर आप आए तो 30 स्पीकर्स हैं इसके अंदर और यहाँ पे यामाहा का जो है वो साउंड सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया और पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो 30 के करीब स्पीकर। और इस वक्त मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो इस सीट के अंदर भी जो है वो स्पीकर्स मौजूद हैं और यानी अगर मैं इसको ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से भी ऐसे फील आ रही है कि जैसे मैं कोई किसी हेडफोन को यूज करते हुए जो है ना वो साउंड सुन रहा हूँ। यहाँ पे भी आपके पास स्पीकर है, हेड अप डिस्प्ले मौजूद है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफी अच्छा है। इसके अंदर जो इसकी एम्बियंस लाइट है और यहाँ पे आप अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का मटेरियल यूज किया गया। अगेन काफी गाड़ी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे अगर इसकी देखा जाए तो सबसे बड़े जो दो चीजें हैं ना वो इस गाड़ी को यहाँ से सारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मैं उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 10.25 इंचेस का जो है यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन क्लस्टर आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जो ये 15 इंच की एक स्क्रीन यहाँ पे यूज की गई है तो ये गाड़ी को जो है वो सारा कुछ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी गाड़ी के साइड मिरर्स को आप यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी के अंदर जो है वो दो आपको पैनोरामिक रूफ मिल जाती है, एक यहाँ पे एंड अगेन एक पीछे। और आप इसको अपनी मर्जी से जो है वो जितना अप एंड क्लोज करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको प्रेस करके जो है वो कर सकते हैं। सस्पेंशन की एडजस्टमेंट है, कार वॉश मोड है, पेट मोड है, कैंपिंग मोड के अंदर अगर आप जाना चाहें तो कर सकते हैं। आप थीम को किस तरह से रखना चाहते हैं। अगर हम ड्राइविंग की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसके ड्राइविंग के जो है चंद चीजें हम उनको कर सकते हैं। जिक्र की अगर हम बात करते हैं तो हम इसके पार्किंग सेंसर्स को, यहाँ पे सेफ्टी है, एनर्जी मैनेजमेंट है, कनेक्शन है। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो डिस्प्ले में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसकी अगर हम ब्राइटनेस को इस वक्त जो है वो अगर हम इसको ऑटो पे किया, अगर हम इसको मैनुअल पे करें तो इसकी जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है उसकी ब्राइटनेस को भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो अमूमन गाड़ियों के अंदर फीचर्स आजकल आ रहे हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर अगर हम इसके ड्राइविंग कैबिन की बात करते हैं तो वहाँ पे आप इसकी एसी की वेंट्स को जो है और इसकी एसी की जो हवा का एयर थ्रू है उसको आप जहाँ पे भी करना चाहते हैं आप एयर थ्रू को भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका 360 कैमरा को अगर हम देखते हैं तो ये फ्रंट है। अगर हम 3D की बात करते हैं तो इस तरह से भी जो है वो हमें, और व्हील हब की भी अगर हम बात करते हैं तो गाड़ी चलती फिरती वाकई जो है वो फीचर तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगेन अगर हम यहाँ पे नीचे देखते हैं तो मैं सीट्स को जो है वो अपने हिसाब से
वहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आएंगे तो हम इसकी जो है वो हमारे पास कॉल शॉल और वो सारे फीचर्स आ जाते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें तो इन तमाम सीट्स के अंदर जो है वो हीटिंग भी है, फिर वेंटिलेटेड भी है, फिर मसाज भी है, और अगर हम इस सबको ऑन करना चाहते हैं तो भी ऑन कर सकते हैं। सो इसकी जो फ्रंट रो और सेकंड रो है उसके अंदर ये सारे फीचर जो है वो दिए गए हैं। वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और इन कप होल्डर्स के अंदर भी आप अगर देखें तो एक सॉर्ट ऑफ एम्बियंस लाइट यूज की गई है। यहाँ पे इसका अगर हम सेंटर कंट्रोल देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो 2 हमें सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं और एक पावर आउटलेट भी मिल जाता है जो कि 12 वोल्ट का है। और इसके अंदर एक ये रिमोट भी है। इस रिमोट का क्या काम है वो भी आपको आगे चल के तो है वो भी इंशाल्लाह बताते हैं। इंटीरियर के अंदर आते हैं तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कलर्स के अंदर जो है वो एम्बियंस लाइट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्बियंस लाइट जो है वो चेंज होती हुई पूरी गाड़ी के अंदर दिखाई जाएगी। इस तरह आप इसको जो है वो बिजनेस क्लास यानी जो इसकी रेयर एंड वाली प्रोफाइल है, यानी ये सेकंड रो जिसके ऊपर मैं अभी जाके आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल में उन सीट्स का एक अपना ही शशका है, तो आप उसको भी जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप दोनों को सिंक कर सकते हैं, तो यानी दोनों में जो है वो एक ही तरह की आपको जो है वो लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो सीट्स है ना, इन सीट्स का जो शशका है ना, ये अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से जो है वो पहले क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद आप देखें तो जो इसकी एम्बियंस लाइट मैं आगे बात कर रहा था, एक तो आपको यहाँ पे डोर्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। अगेन आपको जो सीट्स की बैक है वहां के ऊपर भी आप अगर ये देखें तो इस साइड पे भी आपको जो है वही एम्बियंस लाइट जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। कप होल्डर्स के भी कॉर्नर के अंदर एम्बियंट लाइट ही है। एक और चीज है कि आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी फ्रिज भी मौजूद है कि जिसके अंदर आप अपने जो है वो चीजों को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और यही नहीं आप इसको माइनस में भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और इसको जो है वो आप अगर चीजों को गर्म करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ये एक्चुअल में कूल बॉक्स नहीं, इसको आप फ्रिज कहेंगे, यानी इसके अंदर आप अपनी चीजों को जो है वो टेम्परेचर को सेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, मेमोरी सीट्स हैं, मसाजिंग की ऑप्शन है, वॉइस कमांड है, और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे फीचर्स हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो जरा इसका कोई एक जो है ना वो फीचर मसाजिंग जो है ना वो जरा उसको ऑन करता हूँ। अगेन मसाजिंग के बाद मैं कहता हूँ जी कि भाईजान मुझे थोड़ा सा ना जरा रेस्ट करना है, अब मुझे रेस्ट मोड में जरा ले गया। तो मैं जैसे इसको करूंगा तो ये वाकई मुझे जो है वो इस तरह से देखें, और इसकी जो फ्रंट सीट है अगर आप उसको भी देखेंगे तो उसके पीछे से भी जो है वो इस तरह से जो है वो एक आर्मरेस्ट जो है वो ओपन हो रही है, और मुझे जो है ये प्रॉपर एक जो है वो वाकई ये वाली फील दे रहे हैं कि हम जो है ना बैठे हैं, तो मुझे ये इस तरह से मेरी आर्म को लेग को सपोर्ट कर रही है, थाई को सपोर्ट कर रही है, तो मैं जो है वो यहाँ पे इजीली जो है वो यहाँ पे रेस्ट कर सकता हूँ। और प्लस इसके अंदर जो है वो मसाज को जो है ना वो जो है ना वो फीचर को मैं इस वक्त जो है ना इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड अगेन मुझे लग रहा है कि रिव्यू को यहीं पे छोड़ देना चाहिए, इसी को जो है वो कंटिन्यू कर लेना चाहिए। लेकिन अगेन अब मैं इसको अगर प्रेस करता हूँ तो ये तमाम फीचर जो है वो इसी तरह से वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी, और ये जो सीट्स की डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे हुई ये भी अपनी जगह पे जो है वो सेट हो जाएंगी। अब ये सीट आप देखें तो इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम 25 किलोग्राम का जो है मैं यहाँ पे वेट रख सकता हूँ, और ये इस तरह से जो है वो बंद भी हो जाती है। यहाँ पे ऊपर भी आपको एक पूरी लाइन के अंदर जो है एम्बिएंट लाइट है। इसके अंदर जो है एसी की वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। स्पीकर हैं, आप इसको यूं टच करेंगे तो ये इस तरह से आपको लाइट देगा। आपके पास एक यहाँ पे एक और जो है वो स्क्रीन मौजूद है कि जिसके ऊपर आप कुछ भी जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, और ये वाकई एक मुझे जो है ना वो लैपटॉप की तरह की फील दे रही है। और इसी का जो है जिस तरह मैंने बताया कि जो रिमोट कंट्रोल आ गया था वो इसी को कंट्रोल करने के लिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आप बस अपने रिमोट्स के साथ जो है ना इसको एंजॉय करें। यानी उस स्क्रीन को थोड़ा सा मैं जरा एक्सप्लोर करता हूँ तो इसके अंदर भी वही स्क्रीन मॉनिटरिंग को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके लिए जो है वो मुझे पहले अपने माउस को और वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगेन इसके अंदर जो है आप अपने एसी को और दीगर चीज़ों को यहाँ पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने सारे चीज़ों को भी यहाँ से आप कर सकते हैं। फीचर तो गाड़ी के अंदर भाईजान भर भर के डाले हैं। मेन्यू के अंदर जाएंगे तो फिर जो है वो स्ट्रेस रिलीफ कैबिन अगर मैं करना चाहता हूँ तो ये इस तरह से जो है वो मुझे 10 मिनट के लिए इस तरह से जो है ना वो रेन की आवाज़ आएगी। मैं नाइट कैंपिंग मोड के अंदर जाना चाहता हूँ तो ये फीचर्स तो जो है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे हैं एंड अगेन खूबसूरत है। तो आपके पास यहाँ पे भी अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो जब आप इसको यूँ यहाँ पे किधर गया भाईजान इसका प्रेस करने के लिए, हाँ जी, तो जब आप इसको यूं ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो एक टेबल भी निकल आएगा जिसके ऊपर अगर आप कुछ भी कोई काम करना चाहते हैं, कोई आपके पास मोबाइल रख के देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो फीचर्स तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसको आप यूं करेंगे तो ये बाकी फिर से आपकी एक आर्मरेस्ट वाली जो है वो स्पेस भी यहाँ पे बन जाएगी। जब मैं थर्ड रो को अगर जाता हूँ तो वो किस तरह, तो उसके लिए भी यहाँ पे बटन है। मैं सिर्फ इसको सिंपल एक
प्रेस करूँगा तो जो सेकंड रो है वो आगे की तरफ इस तरह से मूव हो जाएगी और थर्ड रो के अंदर जो है वो एंट्री एग्जिट वो किस तरह से है, तो मैं इजीली जो है अब यहाँ से थर्ड रो के अंदर जा सकता हूँ। और आप देखें कि थर्ड रो के अंदर जाने के लिए जो कितनी अच्छी जो है वो मुझे स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगेन मैं इसको थर्ड रो के अंदर चलता हूँ और थर्ड रो के अंदर जाके बैठ के अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सीट है ये ज़रा वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो ये सीट जो है वापस इस तरह से अपनी जगह पे आ जाएगी और मुझे इस तरह की जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे लेग स्पेस जो है वो मिल रही है और मेरे जो पाँव हैं उनको ये सीट्स टच नहीं कर रही हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। अब ये एक फीचर है जो कि आप इसको अपने हेड रेस्ट को जो है वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा से जो है वो कहता हूँ कि भाईजान बंद हो और मुझे जाने दें। और थर्ड रो के अंदर भी जो है वो आपको यहाँ पे एमएस स्लाइड जो है वो यहाँ पे मिल रही है। जब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं और अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो 4,90,00,000 रुपया इसकी पाकिस्तानी प्राइस है। 6 सीटर है, इसके अंदर एक 7 सीटर लग्जरी वेरिएंट भी आता है बट वो इस वक्त नहीं है, हमने आपको 6 सीटर का जो है वो रिव्यू दिया। सो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि इसके अंदर हम आपको नहीं बता पाए होंगे, बट ये है कि इस गाड़ी को जब आप देखेंगे और इसको ड्राइव करेंगे और इसका रोड टेस्ट करेंगे तब आपको बाकी एक्सपीरियंस होगा कि ये क्या है और इसके अंदर बैठ के क्या फील आती है। और जो सेकंड रो थी वो मेरी फेवरेट रो है क्योंकि वहाँ पे जो है ना बहुत कुछ ऐसा था कि जो अभी भी मजीद एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो हम टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने इसको जो सम अप करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको जो है ये आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।